नया लद्दाख में 2 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने खानसाई विधानसभा के विभिन्न इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी कि चर्चगढ़ सड़क के डामरीकरण के काम का भी उद्घाटन किया। संबल पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों के साथ परिवहन और सड़क सुरक्षा की जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में यातायात नियमों के पालन करने सहित अन्य मुद्दों पर जोर दिया गया। बड़गांव पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से करीब 8 ग्राम हेरोइन जैसा प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। अरनिया में चंगिया में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से आए पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन किया। युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करना उद्देश्य। कठुआ जिले के बनी स्थित मजेरी पार्क में मेगा प्लांटेशन और क्लीननेस ड्राइव का आयोजन। पार्क हाल ही में हुई बारिश के चलते हुआ था क्षतिग्रस्त। कटरा पनिहाल विशेष लोकल ट्रेन की अवधि 4 दिन तक बढ़ी। यात्रियों ने जताई खुशी। स्थानीय लोगों ने साल भर चलाने की मांग की। शोपियां प्रशासन ने सेवा पर्व पर जागरूकता अभियान चलाया। नशीली दवाओं की रोकथाम और समुदाय में स्वच्छता को बढ़ावा देना अभियान का उद्देश्य। कुपवाड़ा पुलिस ने 23 चोरी और खोए मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंपे। पुलिस की छापेमारी के दौरान ये 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। जम्मू के स्वामी विवेकानंद मैदान में आरएस के शताब्दी वर्ष पर एक समारोह का आयोजन। आरएसएस के प्रांत प्रचारक मुकेश जी सहित अन्य लोगों ने समारोह में की शिरकत। रामबन के विधायक अर्जुन सिंह राजू ने अंतर जिला संभागीय अंडर 19 बालिका टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। जिला खेल अधिकारी की देखरेख में 6 मैचों का आयोजन हुआ। सीमा सड़क संगठन ने एक बार फिर रचा इतिहास। एडीजीपी ने एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमा के तहत 19,400 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में मिगला दर्रे पर रोड बनाया। लेह हिंसा पर दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज होगी जारी। हिंसा की साजिश को लेकर किए जाएंगे बड़े खुलासे। लद्दाख के डीजीपी को निशाना बनाने वाली फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने इस वीडियो को दुर्भावनापूर्ण इरादे से डीपफेक एआई का इस्तेमाल कर बनाए जाने की बात कही। कहा इससे क्षेत्र में शांति और सद्भाव भंग होने की संभावना। करगिल के शारगोले में पोषण माह और सेवा पर्व मनाया गया। शारगोले के सहायता समूह सदस्यों और ग्रामीण सहित लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। दूसरे दिन नरसिंह भगवान की शाही जलेब निकली। वाद्य यंत्रों की धुन से गूंज उठा कुल्लू में दशहरा उत्सव की धूम। 365 साल बाद आनी देवता गणपति कोई कांडा नाग भी शामिल हुए। दशहरा उत्सव समिति के चेयरमैन और विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर का जनता को संदेश कुल्लू दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं दी। हिमाचल में बारिश आंधी तूफान का येलो अलर्ट। अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी। ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की संभावना। 15 अक्टूबर तक तय होगा हिमाचल के नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर दिया आत्मनिर्भर भारत पर जोर। कहा खादी को ट्राई करें, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें। पीएम मोदी भारतीय उद्योग, भारतीय लोगों, आत्मनिर्भर भारत की करते हैं परवाह। मंडी में सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा भारत का हर जगह विरोध करना राहुल गांधी की फितरत हुआ। नालागढ़ की मल्हेनी पंचायत में बरसात से तबाही। पहाड़ी खिसकने से गांव खाली। टेंटों में रहने को मजबूर बेघर परिवार। ऊना में जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूल और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शित किए मॉडल। सोलन में शामती बाईपास पर बड़ा हादसा टला। डंपिंग के दौरान सड़क से नीचे लुढ़का टिप्पर। शिमला पेंशनर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। दिए और एरियर का भुगतान न होने पर 14 अक्टूबर से सड़कों पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। उन्नाव में पेंशनर्स ने दिए जारी नहीं होने पर एतराज जताया। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सिटी यूनिट की बैठक। सरकार से बकाया डीए की किश्तें जल्द जारी करने की मांग। कुल्लू दशहरे में तहसीलदार मजिस्ट्रेट हरि सिंह यादव के साथ मारपीट ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दशहरे में तैनात किए गए थे 1200 जवान। देवता के देवलू हरियाणों की गुंडागर्दी के दौरान कोई नहीं आया तहसीलदार को बचाने।
चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 3 दिवसीय हिमथ्रोकॉन 2025 ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। देश विदेश के नामी ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ, मेडिकल स्टूडेंट्स और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। आपदा के बाद चंबा में लौटी पर्यटकों की रौनक। तिलेरू वोटिंग पॉइंट पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। मनाली से सोलंग नाला तक बाढ़ से हुए नुकसान, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जायजा लिया। सोलंग गांव में हो रहे भूस्खलन पर चिंता व्यक्त की। मनाली में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंता जताई। हिमाचल में मानसून पूरी तरह तबाह हुआ पर्यटन कारोबार। हिमाचल आने से अभी भी डर रहे हैं पर्यटक। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार का आभार जताया। शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत 2 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी देने के लिए आभार जताया गया। ऊना में 108 और 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलने से नाराज। हमीरपुर में भी 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने की हड़ताल। सीटू के बैनर तले हमीरपुर बाजार में निकाली गई रोष रैली। सोलन में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल। स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार पर शोषण का लगाया आरोप। नाहन में 102 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। शिमला सहित प्रदेश भर से 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मियों का कम वेतन देने का आरोप। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरा करने की मांग उठाई। धर्मशाला में 102 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल। कंपनी प्रबंधक को चेताया, मांगे न मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। शिमला में ग्रामीण स्वाद महोत्सव का पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुभारंभ किया। 7 अक्टूबर तक चलने वाले महोत्सव में प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों की दिखेगी झलक। बीजेपी नेता राजेंद्र राणा का प्रदेश सरकार पर आरोप। बोले, सरकार रिटायर्ड अधिकारियों को दोबारा नियुक्तियां देकर करवा रही है गलत काम। बढ़ी हुई डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर बयान दिया। कहा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने को इच्छुक नहीं हूं। पार्टी हाईकमान को भी कर दिया है सूचित। हमीरपुर जिले में जिला स्तरीय सेफ कंस्ट्रक्शन मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन। 13 स्कूलों के बच्चों ने प्रस्तुत किए मॉडल। शिमला में कार्यकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता का अधिकारियों को सख्त संदेश। बोले, समय पर दफ्तर आए अधिकारी, फाइलें भी ना अटके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। प्रदेश के 100 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ने की बात कही। बिलासपुर व्यापार मंडल ने पीएम और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया। जीएसटी में छूट को लेकर आभार जताया गया। सिरमौर में शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में पहुंचे सेना के जवान, निभाई भाई की जिम्मेदारी। एम्स बिलासपुर ने मनाया अपना 3रा स्थापना दिवस। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समारोह में शिरकत की। शिमला के रोहड़ू में बीते दिनों जातिगत प्रताड़ना के शिकार हुए 12 वर्षीय मासूम की आत्महत्या का मामला। मृतक के परिजनों से मिलकर लौट रहे पूर्व विधायक राकेश सिंघा का लोगों ने किया घेराव। मुर्दाबाद के लगाए नारे।